हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है कि आरआरबी एनटीपीसी जो स्टेज 1 का रिजल्ट आया सीबीटी 1 का, तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और आगे आशा करते हैं आप सभी आगे सीबीटी 2 में भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और सिलेक्टेड होंगे। ठीक है। हालांकि अगर रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट का ये मानना है, कुछ स्टूडेंट का मानना क्या है, मोस्टली यही है कि मतलब रेलवे ने थोड़ा रिजल्ट जो जारी करने का उसका जो प्रोसेस था, तरीका था, वो थोड़ा मतलब गलत तरीके से किया। वो समझ में नहीं आ रहा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जैसे सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया तो इनका ये कहना था कि जो सीबीटी 1 है तो इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, तो वो है लगभग यानी 35,000 और 200 कुछ 75 आई थिंक इतनी वैकेंसी हैं। तो इनका ये कहना था कि इसका ये कितना बुलाते थे, यानी इसका उन्हें जो सीबीटी 2 के लिए जब क्वालिफाई करना था तो जिन बच्चों को सीबीटी 2 दिलवाना था वो इनका ये कहना था कि ये वैकेंसीज का 20 टाइम्स बुलाएंगे। तो जब 20 टाइम्स बुलाएंगे तो ये लगभग अगर हम सीधा सीधा भी लेते हैं तो 35,000 का लोग यानी 7 लाख के करीब बनेगा। हम मान लेते हैं कि 7 लाख कैंडिडेट जो है उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन अगर रिजल्ट की बात देखी जाए तो रिजल्ट में देखने में ये आ रहा है कि जैसे किसी स्टूडेंट का कई एक सिंगल कैंडिडेट का अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, 4 लिस्ट जारी की है ना, तो इसे लेवल में डिवाइड किया है। तो उसमें कौन कौन से लेवल हैं, एक तो है लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल आई थिंक 5, 6 और भी है। ये ऐसे इन्होंने लेवल बना रखे हैं, 5 लेवल थोड़े है ना। तो जब ये लेवल बनाए हैं तो इन लेवल में क्या किया कि जैसे एक कैंडिडेट का ये देखा जा रहा है कि मतलब लेवल 3 में भी हो गया, उसका 5 में भी हो रखा है, 6 में भी हो रखा है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका 4 यानी चारों लिस्ट में नाम आ रखा है। तो ये देखने को मिल रहा है यानी एक कैंडिडेट को इन्होंने 4 बार काउंट कर लिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि इसीलिए जो कट ऑफ है, आपने देखा होगा कि इलाहाबाद जोन का तो मतलब रिकॉर्ड ही टूट गया कट ऑफ की। अगर स्टेशन मास्टर की देखी जाए तो 94 पॉइंट कुछ गई है, यानी लगभग 95 मान सकते हैं आप, या 94 से प्लस है, यानी कट ऑफ इससे भी ज़्यादा चली गई, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है। और ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप सोच सकते हो ना, 100 क्वेश्चन दिए जाएं आपको, है ना, इसके लिए टाइम दिया जाए 90 मिनट्स, और अलग अलग एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आए तो फिर 94 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1.25 करोड़ स्टूडेंट ने जो फॉर्म फिल किया था, ये रेलवे का मानना था, अपियर हुए थे स्टूडेंट, और उन 1.25 करोड़ में से इन्होंने जो सीबीटी 2 जो सिलेक्ट किए सीबीटी 2 के लिए, वो लगभग वही मानना है कि अगर ऐसे देखा जाए तो इन्होंने हद से हद वही 3 से 4 लाख कैंडिडेट ही बुलाए, है ना, आधे कैंडिडेट बुलाए इन्होंने। तो इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा हाई रही। और बाकी होना भी चाहिए था कि नहीं, जैसे मतलब इन्होंने जो कट ऑफ लगाई है वो लेवल वाइज कट ऑफ लगा दी। एक सिंगल कट ऑफ लगाते सीधा, जैसे पिछली बार जब 18,000 वैकेंसी आई थी, लास्ट टाइम जब 17 का जो हुआ था, 2017 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें आपने देखा होगा उसमें ऐसे कट ऑफ नहीं लगाई थी। और ये जो वैकेंसी है 2019 की है, आपको खुद देखना चाहिए। 2019 में वैकेंसी आई, फिर उन्होंने एग्जाम नहीं कराया। जब 2020 में बहुत ज़्यादा इसका दिसंबर में आंदोलन वगैरह किया, तब इन्होंने 21 में एग्ज़ाम करवाया। तो 2021 में एग्ज़ाम करवा लिया, रिजल्ट नहीं जारी किया। तो फिर जब इस पर भी मतलब बहुत बार यानी कैंपेन वगैरह ट्विटर पे चलाया सभी टीचर्स ने ऑल इंडिया के, तब क्या हुआ, 2022 में इन्होंने जनवरी में स्टार्टिंग में ही रिजल्ट दिया, 15 जनवरी को, कुछ का 14 जनवरी को भी आ गया था बोर्ड से। और रिजल्ट दिया तो ऐसा मिला कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट के मतलब किसी को भी रास नहीं आना, किसी टीचर को भी ना किसी स्टूडेंट को भी। अब वो रेलवे बोर्ड ही जाने कि उसने किस हिसाब से अपना रिजल्ट बनाया। अब वो ये कहते हैं कि हमने तो पहले ही पैराग्राफ 13 वगैरह में जो भी कुछ दिया हो उन्होंने, कि हमने पहले ही बोल रखा था ये करेंगे वो करेंगे। तो बोलने को तो बहुत कुछ आपने बोला था सर, नोटिफिकेशन में तो आपने डेट भी दी थी एक, कि हम इस डेट में एग्ज़ाम कराएंगे। आपने तो मार्च 2019 में ही एग्ज़ाम की बात करी थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, अगर आप अपने नोटिफिकेशन की बात करते तो आपने नोटिफिकेशन में तो डेट मार्च में ही दी थी कि 2019 में एग्जाम करा लेंगे सीबीटी 1, और सीबीटी 2 भी 2019 में ही करा लेंगे। लेकिन आप तो 2021 में करा पाए। तो नोटिफिकेशन की भी तो देखी जाए ना, नोटिफिकेशन तो आप अगर आज नोटिफिकेशन लेके जा रहे हो तो आगे नोटिफिकेशन को आप भी तो फॉलो करो ना। मतलब आपके लिए कोई नियम नहीं है, स्टूडेंट के लिए सारे नियम है। भाई आपने नोटिफिकेशन जारी किया रेलवे बोर्ड ने, तो उसमें से नोटिफिकेशन में भी तो आपने एक डेट डिसाइड की थी, और उस डेट पे क्या आपने एग्जाम लिया, नहीं लिया।
तो भाई ये ऐसा ही है भाई, अंधेर नगरी अनबूझ राजा वाला हिसाब है, जैसे चल रहे हैं इनका हिसाब, इनका कुछ समझ में आता नहीं है, जो तानाशाह सरकार कैसे तो उड़ाग हो रहा है। अब इनको ध्यान देना चाहिए कि जो स्टूडेंट 2019 से वेट कर रहा है, हालांकि हमारे जानने में कई स्टूडेंट्स के हुए हैं और एक एक नहीं, मतलब उनका 4-4 लेवल में भी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका नहीं भी हुआ है। तो ये एक मतलब धोखा है एक तरह से, ये तो कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में कहें तो धोखा है। लेकिन जिन लोगों का हुआ है अब वो आगे की क्या रणनीति चलेंगे, और आगे एग्जाम आने वाला है, आपको पता कि 14 से 18 फरवरी में CBT 2 है, तो उसकी रणनीति क्या रहेगी जरा उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हमें आगे भी चलना है। बाकी जो कैंपेन वगैरह चल रहे हैं रेलवे, उस पर खुद विचार करेगा, जो भी होगा वो आगे का होगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं कि थोड़ा ये समझ लेते हैं कि CBT 2 के लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम चलेंगे CBT 2 के लिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि हमें एग्जाम पैटर्न भी पता होना चाहिए, है ना। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न लगभग वही है जो CBT 1 का था। CBT 1 में क्या था जरा थोड़ा समझो। CBT 1 का जो पैटर्न था, इसमें एक तो आपका मैथ सेक्शन था, दूसरा क्या था, रीजनिंग थी, है ना, और GS थी, यही तो थे, मैथ, रीजनिंग और GS। ये था आपका CBT 1 का जो पैटर्न था। और उस पैटर्न में आपने देखा होगा इसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस थी यानी GS थी 40 की, और ये जो सेक्शन थे वो 30-30 के थे, ठीक है। ये जो पैटर्न था यानी टोटल क्वेश्चन ये कितने हो गए, 100 क्वेश्चन थे। और जो टाइम था इसके लिए, अगर हम टाइम की बात करें बेटा, टाइम कितना था इसके लिए, टाइम जो थे वो 90 मिनट्स थे, ठीक है, 90 मिनट थे। और दूसरा अगर देखा जाए CBT 2 के लिए, अब कोई ये मत कहना कि सर ये मैं झूठ बोल रहा हूँ एक लिस्ट में, क्योंकि मेरा खुद का 3 लिस्ट में हो रखा है, तो ये सोचने वाली बात है और ये रियलिटी है, ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ हुआ। जब मैंने अपना रोल नंबर चेक किया तो हमारा भी CBT 2 के लिए जो सिलेक्ट हुआ उसमें कई मतलब उसमें आ रखे हैं, उसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जो है ना, तो उसमें कई लिस्ट में मेरा नाम आ रखा है। तो 4 लिस्ट में से 3 में से तो मेरा ही खुद का नाम है, रोल नंबर है, सॉरी नाम क्या, तो नाम ही समझ लो अपना। तो ऐसा कईयों के साथ हुआ होगा, बहुतों के साथ ऐसा हो रखा है, लेकिन ये गलत है हालांकि। अब इसमें क्या है, इसमें ये हो जाएगा कि CBT 2 के लिए थोड़ी मतलब इन स्टूडेंट को प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट कम हो गए ना, अब ज़्यादा कम हो गए हैं, तो ऐसे में कट ऑफ उसमें ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा, हालांकि प्रॉफिटेबल तो रहेगा ही। चलो CBT 2 की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, 5 मार्क्स प्लस कर लो, यानी 5 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें आपके 10 हो जाएंगे। तो इस आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन ये कितने हो जाएगा, 35 का मैथ हो जाएगा, 35 का रीजनिंग हो जाएगा, और 50 मार्क्स की GS हो जाएगी। ऐसे ओवरऑल जो क्वेश्चन बनेंगे 120 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर टाइम जो है वो अभी भी ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि टाइम आपको 90 मिनट्स ही मिलेंगे, यानी अब आपके लिए कंपटीशन का जो लेवल है ना वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचने वाली जाहिर सी बात है, एक तो क्वेश्चन का लेवल भी आ पाएगा इससे, और दूसरा ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 100 थे अब वो बढ़ा के 120 कर दिए गए हैं। ऐसी सिचुएशन में टाइम जो है वो अभी भी 90 मिनट है, पहले भी 90 मिनट था, एक तो लेवल भी ज़्यादा आएगा। तो यानी जो आप समझ पा रहे होंगे कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दोनों ही काम करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप तैयारी करो कोई इशू नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है आप कहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हमेशा दिमाग में सिलेबस का जो कॉपी है ना वो हमेशा रहनी चाहिए। सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ मत पढ़ो, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ना तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है ना ही आता है कोई क्वेश्चन। तो आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपके पास सिलेबस में कॉपी होनी चाहिए, और सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं अगर आपको पहले से देखना है तो RRB NTPC के लिए हमने जो सिलेबस है उस पर एक एक टॉपिक वाइज वीडियो पहले बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से देख लें एक एक टॉपिक पे, और उसी टॉपिक के आधार पर आपको प्रिपरेशन करनी है। और जो स्टूडेंट GS के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, GS को कंप्लीट GS या RRB NTPC CBT 2 का अगर कोर्स इनमें लेना चाहते हैं, तो CBT 2 के लिए हमने ऑलरेडी पहले से कोर्स प्रिपेयर कर रखा है। वो आप जाएंगे प्ले स्टोर में, आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ से आपको RRB NTPC स्टेज 2 के नाम से आपको पहले से कोर्स दिया होगा, आप उसे परचेज कर सकते हैं। वहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन है और बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस्ड जो है ना वो क्लासेस मिलेंगी आपको, और रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ को GS में आप सबसे ज़्यादा जो कुछ चीज़ों को फोकस करना है,
एक तो करंट अफेयर पे, क्योंकि लास्ट ईयर का एग्जाम अगर आपने 2017 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें आप देखें तो करंट अफेयर, और दूसरी एक है साइंस, इस पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करके चलना। टॉपिक छोड़ने तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों पे फोकस ज़्यादा करके चलना, क्योंकि स्पेशली इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर में जब CBT 2 हुआ था। CBT 2 है कब डेट, अगर उसकी बात की जाए तो इसका जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्ट बताएगा 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच होगा। इसमें जिस जिस लेवल में जो आप सिलेक्ट हुए उस लेवल के सबके लिए अलग अलग CBT होगा, और उन डेट्स में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आप डेट अपनी चेक कर लेना, तो आपके पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि आज 17 जनवरी हो चुकी है और 14 से फरवरी स्टार्ट है, तो वही मान के चलो लगभग आपके पास वही हैं 27-28 दिन। मैं 25 डेज ही मानता हूँ, लास्ट के 4-5 दिन तो इंतजार में गुजर जाते हैं तैयारी करने में, इधर उधर सेंटर पटकेंगे, तो आप 25 दिन मान लीजिए, 25 दिन आपके पास हैं तैयारी में। इसी में सब कुछ करना है आपको जो करना है, और ये जान लीजिए, जी जान लगा दीजिए कि ये हर हाल में हमें निकालना ही निकालना है, क्योंकि हर स्टूडेंट लगा हुआ है इसके पीछे, और लेवल तो अब रहेगा ही, तो आप ये टारगेट करके चलना। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि पेपर कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जब कि आपने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की और पेपर एग्जाम में जाने के बाद आपको लगा कि आपके क्वेश्चन जो हैं, वैसे तो हमारा आंकड़ा ये 100 के एबव में रहना चाहिए, 100 प्लस करके ही आओ जनरल, ये मान के चलो, जब यहाँ कट ऑफ आप सोच सकते हैं कि 94 गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी कट ऑफ हाई ही रहने वाली है। लेकिन फिर भी आप 100 प्लस का टारगेट लेके हमेशा चलना, इतने से कम लेके मत चलना। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है पेपर, तो एक गलती मत करना कभी भी। जो गलती ये है कि आप अगर 70 से 75 सही कर रहे हैं और आपको पेपर इतना हार्ड लग रहा नहीं कर रहे, तो तुक्का लगाने की गलती मत करना, इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए, तो वो सबके लिए टफ होगा, आपके लिए नहीं, हर कैंडिडेट के लिए टफ होता है, और नॉर्मलाइजेशन में उसका फ़ायदा मिल जाता है आपको, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा ना हो कि आपको ले डूबे अगर तुक्का, है ना, तो ये चीज़ मत करना। जितने सही कर पाओगे उतने ही सही, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है आपकी, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन आपको 1 नंबर का फायदा नहीं कराता है, वो 1 नंबर तो गया ही गया गलत के, लेकिन वो माइनस में 0.33 जो लेके चला जाता है ना, वो बहुत नंबर, यानी आपके प्लस में से भी लेके चला जाता है, तो आप सीधा माइनस में 1.33 का घाटा झेलते हैं। ये बात समझो, एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने से। तो बात समझ आ रही है ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट मत करो जो कि दिक्कत हो जाए। तो इस आधार पे ही चलेंगे, और आप ध्यान रखना कि तैयारी करते समय आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 100 प्लस हमें करना ही करना है, इसको ये टारगेट लेके चलना है। प्रिपरेशन कैसे करोगे, टॉपिक वाइज बनाओ। एक सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है, जैसे जीएस के 50 क्वेश्चंस हैं, आपका जो सब्जेक्ट इनमें से स्ट्रांग है उस पर आप फटाफट रिवाइज करो, और जल्दी से, और जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, किसी के भी पैटर्न कहीं से भी परचेज करो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे आइडियल क्लासेस ऐप पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और बहुत ही कम रुपीज़ में है, मात्र शायद आई थिंक 150 रुपीज़ पे है, एक बार चेक कर लेना। तो 150 रुपीज़ पर है ये। और अगर CBT 2 की बात की जाए तो आज ही मैं ये कोर्स, इसके प्राइस जो है वो अभी तक तो 750 रुपीज़ चल रहे थे, लेकिन अब हम इसे कम करने वाले हैं। अब ये जो प्राइस होंगे आने वाले स्टेज के लिए तो बस रहेंगे मात्र 299 रुपीज़। और ये कब तक रहेंगे, आप 20 जनवरी तक परचेज कर सकते हैं इसको, 20 जनवरी तक। उसके बाद से प्राइस हाइक हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी आपकी CBT 2 के लिए रणनीति कि कैसे आपको करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में मैंने बताया। आप कल तुरंत इसके बाद आपकी एक नई लाइव क्लास जो होती है वो चलती रहेगी, साइंस की क्लास रेगुलर आपके पास मिलती रहेंगी, और यहाँ पर कंप्लीट GS का जो पैकेज है, GS की क्लास आती रहेंगी। अगर आपको विधिवत क्लास करनी है तो उसके लिए फिर हमारे ऐप पर आपको जाना होगा, ऐप इंस्टॉल करना होगा, कोर्स परचेज करना होगा, पेड कोर्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर अल्टरनेट क्लास आती रहेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को लेकर आएंगे और इससे संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।